प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। भाई और बहन और मित्रों, हम बातें कर रहे हैं प्यासा पानी के पास, यानी यीशु मसीह प्यासे है, वो पानी के पास जा रहे हैं। वो पहले वे बार पानी के पास गए जब यूहन्ना सबको बपतिस्मा दे रहा था। जब उनको पता चला कि यूहन्ना को बंदी बनाया गया है, तब जाकर गलील के झील के किनारे, जहाँ पे मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, वो पानी के पास जाकर उन्होंने पतरस, एंड्रू, यूहन्ना और याकूब को पीछे होने के लिए बुलाया। उसके बाद किस तरह से यीशु मसीह एक कुएं के पास जाते हैं, जो वहां पर कहते हैं कि मैं जीवन का जल हूँ। वो जीवन का जल एक सामरी स्त्री को उनके बारे में सब कुछ बताते हैं, और पूरा सामरी प्रदेश यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह क्या सही में पानी के प्यासे थे? नहीं, उनकी प्यास इस संसार की नहीं थी। उनकी प्यास परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने की थी। आओ हम आगे देखते हैं यूहन्ना 21 में 1 से लेकर 7 तक। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया। सिमोन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल, और जब्दी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। सिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, फिर भी चेलों ने न पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो और पाओगे। तब उन्होंने जाल डाली,
उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। सिमोन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। भाई और बहनों और मित्रों, यह समय है प्रभु के जी उठने के बाद। इसके पहले ही कई बार शिष्यों को दर्शन दे चुके थे, शिष्यों से बातें कर चुके थे जी उठने के बाद। पर यह समय शिष्य लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें सब के सब मछुआरे नहीं है। नतनिएल मछुआरा नहीं था, थोमा मछुआरा नहीं था, और दो शिष्य के बारे में बता रहे हैं, उन मछुआरे नहीं थे। पतरस, उनके भाई यूहन्ना और याकूब, उन लोग मछुआरे थे। पर क्या हुआ कि इन लोग प्रभु के राज्य का प्रसार को छोड़कर पतरस की अगुवाई में किस तरह से मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। पतरस, जिनको प्रभु ने कहा था, तू चट्टान है, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बांधूंगा, वो पतरस उन शिष्यों को लेकर मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। वो तो कमजोर कर रहे हैं, साथ साथ में और भी लोगों को लेके जा रहा है। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनका फॉलोअप्स किया, उनका पीछा किया, उनके पीछे गए और उनके ऊपर प्रकट किया, उनके बीच में चमत्कार किए। भाई और बहनों, मित्रों, किस तरह से यीशु मसीह हमेशा जो भी विश्वास में कमजोर करते उनके पीछे जाकर काम किया है, जो बीमार थे उनके पीछे जाकर काम किया है। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वह जाके कमजोर लोगों को स्थिर करने के लिए जा सकते हैं, तो उन बड़े पद वाले जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं और कलीसिया के लोगों की चिंता नहीं करते हैं, कलीसिया को मजबूत नहीं करते हैं, कलीसिया के मसीह भाइयों बहनों का विश्वास नहीं बढ़ाते, वो उनको भटकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने शिष्य को छोड़ नहीं दिया। और किस तरह से आखिर में पतरस को पूछते हैं 3 बार, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और वही पतरस आखिर में यीशु मसीह के लिए अपना प्राण न्योछावर कर देते हैं। भाई और बहनों, मित्र, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें जो विश्वास में कमजोर कर रहे हैं, जो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, उनको परमेश्वर के पास लाना है।
हमें उनके साथ मिलना है, उनके साथ प्रार्थना करना है, उनको प्रोत्साहन देना है ताकि वो प्रभु में टिके रहे। जो यीशु मसीह वो कार्य कर सकते हैं, तो हम तो उनके नखून के बराबर भी नहीं है। पतरस जो प्रभु के साथ में रहता है, वो कितने सारे चमत्कार देखते हैं। मरा हुआ लाजरस को जिंदा देखते हैं, हजारों लोगों को खाना खिलाया वो देखते हैं, एक मछली को पकड़ के उसके मुंह में से कॉइन निकालते हैं, टैक्स भरते हैं, वो देखते हैं। वो विश्वास में कमजोर हो सकता है, तो बाकी मैं और आप क्या है? और लोग क्या है जो यीशु मसीह को पूरी तरह से समझे नहीं। काम किसका है? जो बाइबल को जानते हैं, समझते हैं, उनका है। आओ हम ऐसे लोगों को जाके और भी विश्वास में मजबूत करें। आओ हम प्रार्थना करें। है हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके पुत्र के लिए। हमें बार बार प्रोत्साहन देते, हमारा विश्वास बढ़ाते पिता। मदद करना पिता, ताकि हम आपके वचनों में मजबूत रहे पिता और स्थिर रहे पिता। हमारा विश्वास कमजोर ना होने पाए पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।